स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम सदा सत्य प्रतिज्ञ रहने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। जिसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, उस ईश्वर की स्तुति करते हुए कहे हालेलुया हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को हर धन्यवाद। संकट में साथ रहने वाले पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, हमारे ईश्वर का प्रेम अनंत काल तक बना रहने वाला प्रेम है। हमारा ईश्वर हमें बेशुमार आशीषें और कृपाओं से भरने वाला ईश्वर है। हमें अनंत काल तक सदा प्रेम करने वाला ईश्वर है। हमारे पापों के बावजूद हमें आशीषों से भर देने वाला ईश्वर है। आइए आज इस दिन में हम उन 10 कोड़ियों में से एक कोड़ी के समान प्रभु के पास लौट चलें और उसे धन्यवाद देते हुए आइए हम इस गीत को गाएं। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा है प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा है प्रेम अपार। मेरे खुदावन धन्यवाद को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 116 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया, उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारे आंसुओं को निरंतर देखने वाला ईश्वर, हमें कभी भी फिसलने ना देने वाला ईश्वर और हर प्रकार के संकटों से निरंतर हमारी रक्षा करने वाला ईश्वर आज हमारे सामने एक रोटी के रूप में वेदी पर उपस्थित है। आइए हम उसे उसके हर उपकारों के लिए, हर कृपाओं के लिए धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वह इन सभी चीज़ों के योग्य है। आइए फिर एक बार हम प्रभु के लिए इस गीत को गाते हुए उसे धन्यवाद दें। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, पापों से बचाने के मुझे लिए ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन निरंतर धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। आइए हम उसकी स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, हमें जीवन में जितनी बार अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़ता है, हमें किसी अनिष्ट की शंका करने की ज़रूरत नहीं है,
नहीं है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति निरंतर हमारे साथ बनी रहती है। क्यों? इसीलिए नहीं क्योंकि हम इसके योग्य हैं, परंतु इसीलिए क्योंकि हमारा प्रभु सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। उसने हमसे वादा किया है कि वह इस संसार के अंत तक सदा हमारे साथ रहेगा। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम फिर से कहें हालेलुया, हालेलुया, सदा साथ रहने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ईश्वर की स्तुति हो, प्रभु ईश्वर की स्तुति हो, प्रभु ईश्वर को धन्यवाद, प्रभु ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, अंधेरी घाटियों में हमें अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ईश्वर स्वयं ज्योति है। पवित्र वचन संत योहन के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 46 में कहता है, मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं रहे। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारा ईश्वर नहीं चाहता कि हम अंधेरे में रहें, बल्कि वह चाहता है कि हम उसके द्वारा ज्योति प्राप्त करें और हम भी इस संसार की ज्योति बन जाएं और वह ज्योति संसार में अंधेरे में चमके। हाँ प्यारे विश्वासियों, आइए हम उस ईश्वर को फिर एक बार धन्यवाद करते हुए, उसकी स्तुति आराधना करते हुए इस गीत को गाएं। घोर अंधकार से जो होकर चलो, प्रभु मुझे किसी बात का डर नहीं है, उजाला है लॉर्ड जीसस। घोर अंधकार से जो होकर चलो, तू ही मेरा उजाला है राहों का प्रभु। थैंक यू जीसस, उजाला है तू, निरंतर धन्यवाद देता हूँ प्रभु। खुदावन ओ Thank you, Jesus. धन्यवाद, यीशु Praise you, Jesus. प्रभु धन्यवाद।